11वीं केमिस्ट्री प्रश्न बैंक के सारे ही फिलिंग द ब्लैंक्स का आंसर हम एक ही वीडियोस में करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर इकाई 1 जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं पाठ से। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया हमसे कि 0.32 ग्राम मेथेन में मोलों की संख्या खालिस्तान होती है। तो यहाँ पर मोलों की संख्या हो जाएगी 0.02 एसटीपी पर 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस में अणुओं की संख्या होती है। तो यहाँ पर जो अणुओं की संख्या है वो है 6.022 इंटू 10 की घात 23। कितनी संख्या है? तो यहाँ पर जो संख्या है वो है 6.22 इंटू 10 की घात 23। इसके बाद 18 ml मिलीलीटर जल में इलेक्ट्रॉनों की कुल उपस्थित संख्या खालिस्तान है। तो यहाँ पर इसमें उपस्थित मोलों की संख्या है 6.022 इंटू 10 की घात 23। फिर है एसटीपी पर एक परमाणु गैस के 5.6 लीटर में खालिस्तान परमाणु होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएंगे 1.5 इंटू 10 की घात 23। खालिस्तान को रसायन विज्ञान का पिता कहते हैं। तो ये होता है लेवोजिए। लेवोजी एवोगैड्रो संख्या का व्युत्क्रम खालिस्तान कहलाता है। तो ये कहलाता है एवोग्राम। क्या कहलाता है? ये एवोग्राम कहलाता है। बेंजीन का मूलानुपातीय सूत्र खालिस्तान है। तो बेंजीन का मूलानुपातीय सूत्र CH होता है। क्या होता है? CH होता है। केमिस्ट्री भाषा एक शब्द की उत्पत्ति खालिस्तान शब्द से हुई है। तो ये हुई है केमिया से, जिसका अर्थ खालिस्तान होता है, जिसका अर्थ होता है रासायनिक क्रिया। इसका अर्थ क्या होता है? रासायनिक क्रिया होता है। जब प्रेक्षित मान और वास्तविक मान या प्रमाणिक मान में अंतर बहुत कम होता है तो इसे खालिस्तान कहते हैं। तो इसे यथार्थता बोला जाता है, यानी कि वास्तविकता इसे बोला जाता है, यथार्थता। आयोडीन युक्त नमक में NaCl के साथ कुछ मात्रा में खालिस्तान मिली होती है। तो यह मिलती है सोडियम आयोडाइड NaI। इसके बाद इकाई 2 जिसका नाम है परमाणु संरचना। ऑक्सीजन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या खालिस्तान है। तो यहाँ पर होती है 2। चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रम रेखाओं के विपाटन को खालिस्तान कहते हैं। तो इसे कहा जाता है जीवन प्रभाव। समान ऊर्जा वाले कक्षक को खालिस्तान कहते हैं। तो इनको कहा जाता है डीजनरेट कक्षक। डीजनरेट कक्षक या ब्लॉक इन्हें कहा जाता है। ऐसा तत्व जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है तो ये होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऐसे एक ऐसा तत्व है जिसमें कोई भी कोई भी न्यूट्रॉन पाया नहीं जाता। क्लोरीन 35 और क्लोरीन 33 को खालिस्तान कहते हैं। तो ये कहलाते हैं समस्थानिक, क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक तो एक जैसे हैं लेकिन भार अलग अलग है, द्रव्यमान अलग अलग है। एक कक्षक अधिकतम खालिस्तान इलेक्ट्रॉन रख सकता है। तो ये रख सकता है 2 इलेक्ट्रॉनों को। परमाणु का नाभिकीय मॉडल खालिस्तान ने प्रस्तुत किया था। तो ये किया था रदरफोर्ड ने। बोर सिद्धांत खालिस्तान संकल्पना पर आधारित है। तो यह है क्वांटीकरण पर आधारित है। क्वांटीकरण पर आधारित है। अल्फा कणों खालिस्तान आवेश होता है। तो अल्फा कणों पर धन आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है? धन आवेश होता है। परमाणु में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन खालिस्तान में उपस्थित होते हैं। तो ये उपस्थित होते हैं नाभिक में। इकाई 3 तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों में आवर्तिता। यहाँ पर हम देखते हैं पहला ऑक्सीजन की परमाणुक त्रिज्या नाइट्रोजन से खालिस्तान होती है। तो ये होती है कम। जब किसी गैसीय परमाणु पर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो निकलने वाली ऊर्जा को खालिस्तान कहते हैं। तो ये कहलाती है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता। एम एन मैग्नीज
तत्व का उदाहरण है तो यह है संक्रमण तत्व का उदाहरण। बोरान विकर्णतः खालिस्तान से संबंधित है तो ये संबंधित होता है सिलिकॉन से। न्यूनतम गलनांक वाली धातु खालिस्तान है तो ये होती है सीजियम। आवर्त तालिका में अधातु खालिस्तान और स्थित होते हैं तो ये होते हैं दाएं और। आवर्त तालिका में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या खालिस्तान होती है तो ये होती है कम होती जाती है। फ्लोओरेन की विद्युत ऋणात्मकता क्लोरीन से खालिस्तान होती है तो क्लोरीन से तो अधिक होती है इसकी विद्युत ऋणात्मकता, तथा फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता क्लोरीन से, है ना, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, अधिक होती है, और इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, कम होती है। मोलिकिन स्केल के आधार पर आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता का औसत खालिस्तान कहलाता है तो ये क्या कहलाता है, तो ये विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है। पीई की आयनन ऊर्जा बी से खालिस्तान है तो ये होती है अधिक। कैल्शियम की खालिस्तान आयनन ऊर्जा अचानक बढ़ती है तो ये तृतीय आयनन ऊर्जा, ये तृतीय आयनन ऊर्जा अचानक से बढ़ती है। नोबल गैसों को इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है तो नोबल गैसों की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो शून्य होती है। एका बोरान खालिस्तान को कहते हैं तो एका बोरान जो कहलाता है वो कहलाता है एल्यूमिनियम। द्वितीय समूह में Be तथा Mg की इलेक्ट्रॉन बंधुता खालिस्तान होती है तो ये होती है शून्य। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर सामान्यतः आयनन ऊर्जा में खालिस्तान होती है तो ये होती है वृद्धि। Na से Na प्लस खालिस्तान होगा तो ये होता है छोटा। Cl तथा Cl माइनस में छोटा कौन होगा, तो यहाँ होगा Cl क्लोरीन। प्रथम तथा द्वितीय समूह के तत्व खालिस्तान तत्व कहलाते हैं। कौन से ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं एस ब्लॉक के तत्व। कौन से ब्लॉक है, एस ब्लॉक। लिथियम एवं मैग्नीशियम तथा Be तथा और Al के गुणों में समानता का पाया जाना खालिस्तान संबंध के कारण होता है, तो ये होता है विकर्ण संबंध के कारण। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकारों में खालिस्तान होती है तो यहाँ पर होती है कमी। इकाई 4 रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना। पहला, सभी रासायनिक बंधों का स्थायित्व खालिस्तान के मध्य आकर्षण बढ़ने से होता है। ये होता है इलेक्ट्रॉन व नाभिक के कारण। CF5 अणु की आकृति होती है तो ये होती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। NH4 आयन में बंध कोण का मान होता है तो ये होता है 109 डिग्री और 28 मिनट। असंयोजन यौगिकों का गलनांक सामान्यतः खालिस्तान होता है तो ये होता है कम। नाइट्रोजन अणु में खालिस्तान पाइबंद होते हैं तो यहाँ पर 2 पाइबंद इस पर पाए जाते हैं। CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 में कार्बन परमाणु C2 का संकरण खालिस्तान है तो यहाँ पर होता है sp संकरण। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन की सहसंयोजकता खालिस्तान है तो यहाँ पर होती है इसकी 3 संयोजकता। NH3 अणु की आकृति होती है तो इसकी होती है त्रिकोणीय पिरामिडीय। आयनिक यौगिक सामान्यतः जल में खालिस्तान होते हैं। ये होते हैं घुलनशील या विलय होते हैं। CH2 H2O CO2 में अधिकतम बंध कोण किसका होता है, तो यहाँ पे होता है CO2 का। LCAO का पूरा नाम क्या है, तो LCAO का पूरा नाम क्या है, तो इसका है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। लीनियर यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ
एटॉमिक ऑर्बिटर, ये इसका पूरा नाम होता है। बंद वियोजन ऊर्जा बंधन क्रम के खालिस्तान होती है, तो ये होती है समानुपाती। इसके बाद इकाई 6 जिसका नाम है ऊष्मा गतिकी। यहाँ पर हम इसके खालिस्तान देखते हैं। पहला पूछा है यहाँ पर कि जब किसी पदार्थ या ऊर्जा का विनिमय बाहरी स्थान से नहीं होता है तो उस निकाय को कहते हैं, तो इसे कहा जाता है विलगित निकाय। बर्फ के जल में पिघलने पर एंट्रोपी खालिस्तान होती है, तो ये होती है धनात्मक। आदर्श गैस में आदर्श गैस के 2 मोल निर्वात में स्वतः प्रसारित होते हैं, किया गया कार्य होता है, तो ये होता है शून्य कार्य। आदर्श गैस में जो कार्य होता है वो होता है शून्य कार्य। क्यू पी बराबर क्यू वी प्लस यहाँ होता है डेल एन आर टी। क्या होता है? डेल एन आर टी होता है। स्थिर दाब पर मोलर ऊष्मा धारिता का मान स्थिर ताप पर मोलर ऊष्मा धारिता में से सदैव खालिस्तान होता है, तो ये होता है अधिक। पदार्थ के 1 मोल का मानक अवस्था पर अपने अवयवी तत्वों से बनने पर होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन खालिस्तान कहलाता है, तो यह कहलाता है मानक संभवन ऊष्मा। मानक संभवन ऊष्मा कहलाता है ये। एंट्रोपी की इकाई खालिस्तान है, तो एंट्रोपी की इकाई होती है जूल, केल्विन -1 और मोल -1, ये इसकी इकाई होती है। एंट्रोपी तंत्र की खालिस्तान की माप होती है, तो ये होती है उसकी अव्यवस्था की माप होती है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा का मान खालिस्तान होता है, तो ये होता है -57 किलो जूल। किसी विलगित निकाय की कुल ऊर्जा खालिस्तान रहती है, तो ये होती है निस्थिर या होती है नियत। किसी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा दाब व आयतन का गुणनफल का योग खालिस्तान कहलाता है, तो ये कहलाता है एंथैल्पी। क्या कहलाता है? ये एंथैल्पी कहलाता है। इसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया अध्याय इकाई 8। ऑक्सीकरण में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या अवस्था खालिस्तान है, तो ऑक्सीकरण में तंत्र की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है। वह प्रक्रम जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है ऑक्सीकरण। प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो यह कहलाता है अपचयन। दहन एक प्रक्रिया है, तो यह है ऑक्सीकरण की अभिक्रिया या ऑक्सीकरण की प्रक्रिया। वायुमंडलीय गैसों व नमी द्वारा धातुओं में होने वाला अवांछित परिवर्तन कहलाता है, तो यह कहलाता है संक्षारण। से धातुएं खत्म होने लगती है धीरे धीरे। खालिस्तान के कारण सेल में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो ये होती है विद्युत वाहक बल के कारण। विद्युत वाहक बल के कारण ऐसा उपकरण जिसमें विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है सेल कहलाता है, तो यह कहलाता है विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं की अपचय क्षमता ऊपर से नीचे जाने पर खालिस्तान है, तो यह घटती है। सबसे प्रबल अपचयक तत्व खालिस्तान है, तो ये होता है लिथियम। सबसे प्रबल ऑक्सीकरण तत्व है तो यह है फ्लोरीन। फ्लोरीन भी लिखते हैं इसको, और फ्लूओरीन भी इसे लिखा जाता है। खालिस्तान अमलगम का अनिवार्यतः अवयव होता है, तो ये होता है मरकरी, जिसे पारा भी बोला जाता है। इसके बाद 12 अध्याय कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें। गिलाई ऑक्सीकर अम्ल का आयुपेशी नाम क्या है? तो इसका आयुपेशी नाम होता है 1,2 ऑक्सो एथेनोइक अम्ल। ऑक्सो एथेनोइक अम्ल इसका नाम होता है। प्राथमिकता क्रम में आयन इन से खालिस्तान आता है, तो ये आता है बाद में। Cl समूह और I प्रभाव खालिस्तान प्रभाव प्रदर्शित करता है, तो ये प्लस प्रदर्शित करता है R या
प्लस एम। पेपर क्रोमेटोग्राफी खालिस्तान नियम पर आधारित होता है, तो ये होता है वितरण नियम पर आधारित। कॉलम क्रोमेटोग्राफी खालिस्तान नियम पर आधारित होता है, तो ये होता है अधिशोषण पर आधारित। एनिलीन का शुद्धिकरण खालिस्तान आसवन से किया जाता है, तो ये किया जाता है भाप आसवन से। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2, इसका सामान्य सूत्र होता है। कार्बोकेटाइन में केंद्रीय कार्बन परमाणु का खालिस्तान संकरण होता है, तो ये होता है sp2 संकरण। बेंजिक अम्ल को खालिस्तान द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो ये होता है ऊर्ध्वपातन विधि से। हैलोजन के परीक्षण से पूर्व सोडियम निष्कर्ष विलयन को खालिस्तान के साथ गर्म करते हैं, तो ये करते हैं सांद्र नाइट्रिक अम्ल से, यानी कि सांद्र HNO3 से। एक ही वर्ग के कार्बनिक यौगिकों में पाई जाने वाली समअवयवता को कहते हैं, तो ये कहलाती है मध्यावयवता। मध्यावयवता यौगिक में तत्वों का खालिस्तान अनुपात मूलानुपाती सूत्र कहलाता है, तो ये कहलाता है सरलतम मूलानुपाती सूत्र। सरलतम अनुपात मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। दो पदार्थों को पृथक करने की प्रभाजी क्रिस्टलन विधि खालिस्तान के अंतर पर निर्भर करती है, तो ये करती है क्वथनांक पर। लेसिंग के परीक्षण में नीला या हरा रंग खालिस्तान बनने के कारण होता है, तो ये होता है फेरेसो, है ना, फेरिक साइनाइड। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा खालिस्तान गैस उत्पन्न होती है, तो यहाँ होती है एसिटिलीन गैस। RCONH2 है एक, क्या होता है ये, तो ये है एमाइड है। मार्स गैस में मुख्यतः खालिस्तान गैस होती है, तो यहाँ होती है मेथेन गैस। इस प्रकार यहाँ पर जो जितने भी रिक्त स्थान थे वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं आपकी 11वीं केमिस्ट्री के।